साथ हिंदू बन जाओ और अपने भाइयों को बचाने का काम करो। जिस दिन आप शिखा रखनी प्रारंभ कर देंगे उस दिन ये वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाएगा। कमी हमारी है, हमें शिखा रखने में शर्म आती है। हमारी बहन को देखो, ये बताएंगी कश्मीर से कैसे आए हमारे भाई, हमारे भाइयों की पहचान कैसे हो। ये पहचान आप लोगों ने सबने छिपाई है, अपने हाथों से अपनी चोटी कटाई है। अपने भाइयों को मैं कह रहा हूं, तो बात तो थोड़ी कड़वी है, लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए हम काम कर रहे हैं, ताकत से लड़ रहे हैं। भैया सर पर शिखा रखो। और एक छोटी सी बात बता दूं, मैं जेल चला गया, अरे भाई थोड़ा सा विषय बन जाएगा। मैं जेल चला गया तो वहां कुछ लोगों से सफाई करवानी जा रही थी दीपक भाई, तो मैंने देखा तो उनके शिखा थी, तो मैंने उन्हें बुलाया, आओ इधर। तो मैंने कहा कि आप लोगों को ये झाड़ू किसे थमाई? उन्होंने कहा इन्होंने, जो जेल में जो पदाधिकारी थे उन्होंने दिल थमाई। मैंने कहा सुनिए, आज के बाद इस जेल में जिसके सर पर शिखा होगी उससे कभी काम कराने की मत सोच लेना, नहीं तो आग लगा दूंगा, आग मार के लड़ूंगा। ऐसी भावनाएं आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। जब तक ये भावनाएं आपके अंदर नहीं होगी तब तक हमारे बच्चे बचेंगे नहीं। आज हम वक्फ बोर्ड की, ये वक्फ बोर्ड जैसा गंदा कानून, इसे समाप्त करने की बात कर रहे हैं। भैया पूरी ताकत के साथ साथ दे दो, इसको समाप्त कर करके ही हम सारे भाई लड़ लेंगे। लेकिन हम लोग ताकतवर जब है जब आप लोग हमारे साथ हैं, अन्यथा हम में कोई ताकत नहीं। एक बार ताकत के साथ जयकारे का उद्घोष करेंगे। जय करे वीर बजरंगी। एक बार मैं बोल रहा हूँ बटेंगे तो आप क्या ना कटेंगे। अगर बटेंगे, अगर बटेंगे, हिंदू 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 हिंदू, बस ये पहचान लो। वक्फ बोर्ड को तो साले को मैं अब चाहूँ और समाप्त कर दूं, लेकिन मैं कुछ बता रहा हूँ। आया है कि हमें किसी न किसी के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। क्यों खड़ा होना पड़ा? क्योंकि हमारे सर से पानी उतर चुका है। हमारी जमीनों पर, हमारी बहन बेटियों पर, हमारी प्रॉपर्टियों पर इनका हक अपना इन्होंने जताना शुरू कर दिया है और अपने हक को ये हमारे घरों तक ले आए हैं। मैं सभी से, जितने भर भी यहाँ आज हिंदू योद्धा इकट्ठे हुए हैं, इनका तहे दिल से मैं धन्यवाद व साधुवाद करता हूँ। दूसरी बात कि यहाँ जो भी हमारे कुछ जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे योद्धा हुए, तो यहाँ हमारे जो योद्धा हैं तो वो आपके लिए, इस हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे स्वामी दीपांकर जी महाराज पैदल चलकर जगह जगह गांव मोहल्ले में सभी को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। और अगर आप जैसे आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अगर ऐसे इकट्ठे रहे तो ये वक्फ बोर्ड समय नहीं लगेगा, वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाएगा। और आप सभी यहाँ संकल्प लेंगे कि जब जब आपको इकट्ठा करने का आह्वान किया जाएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ इकट्ठा होंगे और इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे और वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए सभी एकजुट होंगे। मैं अपनी बात को यही विराम करता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिनके नाम में ही ममता है, जिनके नाम में ही ममता है, तो यकीन मानिए उनका कार्य भी उसी वात्सल्य से स्फुटित होता है। वो अपनी बात रखेंगी। कश्मीर की उस धरती से है जिस कश्मीर से हिंदुओं को उस समय नरसंहार कर दिया गया, जिस समय शायद किसी ने हमारी सुध नहीं ली, किसी ने हमारी बात नहीं कही, इसी तरह से हम मिटते चले गए। मेरा निवेदन है अपनी प्यारी सी बहन से, ममता सहगल से, कि वो अपनी बात रखे और आप लोगों को झंझोड़े, आप लोगों को बताए, आप लोगों को सुनाए अपना वो दर्द जो दर्द लेकर वो आज भी अपने हृदय में जी रही है। हम लोग सोचते हैं कि भाईचारा है, मगर मैं एक बात छोटी सी कहना चाहूंगा ममता जी, आपसे आज्ञा लेते हुए कि मैं आज आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जो खाकी में हमारे साथ खड़े हैं, जो वर्दी में हमारे साथ खड़े हैं, जिनकी वजह से हम जंतर मंतर पर बैठे हैं। दिल्ली पुलिस को और यहाँ खड़ी सभी रैपिड एक्शन फोर्स को मेरा हाथ जोड़कर
आभार और नमस्कार मैं ममता जी से कहूंगा, वो अपने दर्द को, अपनी बात को, अपनी व्यथा को आप तक पहुंचाए, ताकि आपको पता लगे इस देश में भाई कौन है और चारा कौन। नौकरी छोड़ी भी, जब देखा कश्मीर जैसे हालात तो यहाँ भी पैदा हो गए हैं और कश्मीरी भाइयों की तरह निराश होकर बैठी नहीं, अस्तित्व के इस मिशन से जुड़ी और रोजाना इस पर 18 घंटे काम करती हूँ। जिस जनसंख्या नियंत्रण के कानून के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस वक्फ बोर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, अगर किसी कारणवश जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना या हम सब मिलकर नहीं बनवा पाए, तो कश्मीर से भी बुरे हालात पूरे देश में होंगे और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब होने वाले हैं। अगर हमने अपनों का साथ नहीं दिया तो एकजुट हो जाए, एक साथ हो जाए, कमर कस लीजिए, अपनों का साथ दीजिए। कहीं से भी आप लिखित पढ़े कानों से सुनते हैं, अपनों के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हो जाइएगा। अपनों के बीच में हूँ तो एक बात जरूर